जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली संकटहरणी संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानते हैं। इसको विभुवन सबकाष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त विभुवन पालक महागणपति और उनसे जुड़े दुर्वा विल्लव पत्थर पीठ की पूजा करते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट समस्याओं से मुक्ति, और इसीलिए भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और रात में चंद्रमा को देखने के बाद ही इस व्रत को खोलते हैं। प्रत्येक संकष्टी की एक विशिष्ट कथा होती है। अधिक मास के दौरान संकष्टी चतुर्थी की पुरानी कथा इस प्रकार है। अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सतयुग के समय की है और इस महत्वपूर्ण व्रत की कथा महर्षि वेदव्यास द्वारा पांडव रानी द्रौपदी को सुनाई गई थी। एक बार ऋषि को जो कुरु वंश के संरक्षण भी थे, पांडवों ने निर्वासन के दौरान उनके निवास स्थान पर आए और द्रौपदी, जिसे पहले दुशासन ने निर्वस्त्र कर दिया था और दुर्योधन द्वारा अपमानित किया गया, आश्चर्य करती है कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस तरह के व्यवहार के लायक है। और उससे प्रश्न का उत्तर देने के लिए महर्षि ने राजा चंद्रसेन और उनकी रानी रत्नावली की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी के अनुसार दुश्मनों द्वारा उनके राज्य को लूटने के बाद चंद्रसेन और रत्नावली को जंगल की शरण लेनी पड़ी। कभी विलासतापूर्ण जीवन जीने वाले शाही जोड़े को भोजन और आश्रय के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन वे अनजाने में पानी की तलाश में मार्कंडे ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और उस स्थान के बारे में जानने के बाद जहाँ वे गलती से गए थे, राजा ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और अपनी आप बीती सुनाई। हालांकि द्रौपदी की तरह उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने ऐसी कठिनाइयों को सहने के लिए पाप किए हैं। इसीलिए उसके प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करने के लिए मार्कंडे ऋषि ने चंद्रसेन को उसके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में याद दिलाया। अपने पिछले जन्म के दौरान चंद्रसेन शिकार करने के लिए एक जंगल में गया था। वहां उनकी नज़र लाल वस्त्र पहने हुए नाग कन्याओं पर पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, उसने जानना चाहा कि वे झील के किनारे क्या कर रही हैं। तब नाग कन्याओं ने उन्हें बताया कि वे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही हैं, जो उनकी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। नाग कन्याओं से प्रेरित होकर राजा ने व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि नाम प्रसिद्धि और शक्ति जीतने के बाद राजा अब भगवान के प्रति आभारी नहीं रहे। वह अहंकारी और अन्यायी हो गया था। इसके बाद उनकी असम्यक मृत्यु हो गई। इसीलिए उन्होंने लाभ प्राप्त करने और अपने पिछले जन्म के दुष्कर्म का श्राप झेलने के लिए एक बार फिर से एक शाही घराने में जन्म लिया। इस प्रकार इसके बारे में जानने के बाद चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर कभी ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाई। उन्होंने अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रत्नावली सहित पूरे मन से व्रत किया और उसकी भक्ति और विश्वास ने अद्भुत काम किया और उसे अपना खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिल गया। आखिरकार द्रौपदी को अपना उत्तर मिल गया और इसी तरह पांडवों को भी, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, अपना सारा सामान और अपना राज्य खो दिया। किसी व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए यह कथा लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाती है और अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है। बोलो गणेश भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।